देखिए दोस्तों, समझिएगा आज क्या पढ़ने वाले हैं हम। इंट्रोडक्शन किसका? अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आज हम जानेंगे कि ग्रामर क्या होता है, एंड और लैंग्वेज क्या होता है, लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर क्या होता है, स्मॉल लेटर क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो अंग्रेजी भी क्या आपके लिए, जो एग्जाम में कभी कभी अंग्रेजी पूछता है तो अंग्रेजी भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कि बेसिक से जो दोस्तों पढ़ना चाहते हो, छोटी किताबों से मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो किताबों से मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ये किताबें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इनसे बहुत ही जल्द हमें समझ में आ जाता है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आप देखिए दोस्तों, देखिए ग्रामर, पहले जानेंगे ग्रामर क्या। देखिए ग्रामर इज आर्ट ऑफ राइटिंग, रीडिंग, स्पोकिंग करेक्टली ऑफ एनी लैंग्वेज। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं, यहाँ पर भी है ना, ये ना 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 यहाँ तक है ना। तो यहाँ पर तो ग्रामर दोस्तों एक ऐसा पार्ट है जो राइटिंग मानी लिखना, रीडिंग मानी जो पढ़ते हैं, स्पोकिंग मानी दोस्तों स्पोकिंग नहीं, स्पीकिंग जो बोलते हैं, करेक्टली मानी शुद्ध, ऑफ एनी लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज। दोस्तों हम क्या करते हैं, जो लैंग्वेज जो अच्छी तरह से राइटिंग लिखते हैं और पढ़ते हैं, स्पीकिंग करते हैं मतलब बोलते हैं करेक्टली, जो शुद्ध बोलते हैं एनी कोई भी लैंग्वेज हो। दोस्तों मैं बता दूं कि ग्रामर क्या होता है। एक बात याद रखना दोस्तों, ग्रामर भाषा शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को सही तरह से बोलना, लिखना और पढ़ना बोलना और सही तरह से है ना सिखाता है। तो उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रामर कहा जाता है। ठीक है ना। तो ग्रामर वह शास्त्र है जो किसी भाषा को सही तरह से बोलना लिखना सिखाता है हमें, तो उसे क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। इतनी बात याद रखना। तो हमें ग्रामर समझ में आया, तो ग्रामर इतना हो गया। अब बात करते हैं, आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई बताइए लैंग्वेज क्या होता है, जो भाषा क्या होती है, और लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं ना, तो भाषा क्या होती है दोस्तों। देखिए भाषा क्या होती है दोस्तों, भाषा को जानते हैं है ना। इसमें दे रहा देखो, भाषा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वॉट एवर वी राइटिंग रीड ए स्पीक इज कॉल्ड ए लैंग्वेज। देखिए वॉट एवर मानिए जो कुछ भी मानी हम राइट में लिखते हैं, रीड मानी पढ़ते हैं, और क्या दोस्तों स्पीक मतलब बोलते हैं, इस मानी कॉल्ड ए लैंग्वेज, उसे क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। दोस्तों देखिए मैं बता दूं कि लैंग्वेज क्या होता है दोस्तों, जो कुछ भी हम लिखते और पढ़ते हैं और बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। दोस्तों आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि लैंग्वेज क्या, किसी जो हमारे विचारों की, जो हमारी थिंकिंग होती है उसको किसी के सामने प्रकट किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। आप देखिए किताबों में बड़ा मस्त करके लिखा है, अगर आप समझ सकते हो तो। एक एक वर्ड का मैं आपको बता रहा हूँ है ना अर्थ, तो आप समझ सकते हो। ठीक है ना। अब चलते हैं दोस्तों, ग्रामर हो गया, लैंग्वेज हो गया। अब आपसे क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि लैंग्वेज की स्मॉल यूनिट क्या होता है, मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो दोस्तों याद रखना क्या होता है, वर्ड होता है, लेटर होता है ना। क्या होता है, लेटर। देखिए अब लेटर के बारे में जानेंगे दोस्तों। लेटर क्या होता है, ए लेटर इज द स्मॉल यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। देख ए लेटर मानी दोस्तों, लेटर क्या है, भाषा की सबसे छोटी यूनिट मतलब इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो लेटर होता है ना, वर्ण होता है दोस्तों। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वर्ण होता है दोस्तों। जैसे देखिए वर्ण दिखता कैसा है, जैसे गा हो गया ये क्या वर्ण है, जैसे खा हो गया ये क्या वर्ण है ना। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, वर्ण हो गए। अब इसी को आप जी बना दो, चाहे इसी को क्या बना दो, खा का क्या बनेगा, के एच बना दो, तो ये क्या होते हैं दोस्तों, वर्ण होते हैं। तो याद रखना ये वर्ण होते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण है। वर्ण को कोई पूछ लेगा कि वर्ण क्या होता है, भाई बताओ, कि तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, भाषा के जो लेटर होते हैं अंग्रेजी में, वर्ण कितने होते हैं, तो 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं है ना, इन द इंग्लिश लैंग्वेज। पूरी जो इन द इंग्लिश मतलब इंग्लिश में, इंग्लिश भाषा में। याद रखना कितने लेटर होते हैं, तो 26 लेटर्स होते हैं। याद रखना दोस्तों अल्फ़ाबेट, और इनको दोस्तों अल्फ़ाबेट कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, अल्फ़ाबेट कहा जाता है। याद रखना किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। देखिए मैंने पहले बताया था, किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं लेटर कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में कुल कितने लेटर होते हैं दोस्तों, 26 वर्ड होते हैं जिन्हें अल्फ़ाबेट कहा जाता है। याद रखना। आपसे पूछता है कि अल्फ़ाबेट क्या होता है बताओ, तो जो अंग्रेजी भाषा जो 26 वर्ण होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, लेटर्स कहा जाता है, मतलब वर्ण कहा जाता है। याद रखना। अब देखिए जो लेटर होता है दोस्तों, ये दो प्रकार का होता है। एक कैपिटल लेटर होता है और एक स्मॉल लेटर होता है। देखिए कैपिटल लेटर क्या होता है, जो बड़े बड़े वर्ण होते हैं दोस्तों, जैसे ABCD अभी आपको दिख रहे होंगे, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। अब देखिए स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं दोस्तों। स्मॉल लेटर जैसे ये दिख रहे हैं, छोटे लेटर होते हैं है ना, छोटे वर्ण होते हैं, तो उन्हीं को क्या कहता है, स्मॉल लेटर्स कहा जाता है दोस्तों। इतना बात आपको समझ में आया होगा। आगे दोस्तों हम वीडियो बनाएंगे है ना, तो उसके बारे में क्या बताएंगे दोस्तों, उसके बारे में क्या फैंसी बता दूँ क्या मैं, थोड़ा सा और रह गया है ना, थोड़ा सा ये वाला ये रह गया, मैं बता रहा हूँ।
है ना। तो यहाँ से तो इंग्लिश लेटर को बोलने की दृष्टि तो दो भागों में बांटा जाता है। ये देख रहे हो ना कि इंग्लिश लेटर को कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में, एक वोवल्स होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है। देखिए वोवल्स बता दूँ दोस्तों, वोवल्स क्या होते हैं, हिंदी में इनको स्वर कहा जाता है। जैसे ए ई आई ओ, ये क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं दोस्तों। वोवल्स अंग्रेजी में कितने, 5 होते हैं, ये आपको बहुत पहले से पता होगा। वोवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब कॉन्सोनेंट की बात करेंगे तो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो इन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे रिमेनिंग लेटर्स, है ना, जैसे 5 को हटा दो दोस्तों, 5 को वोवल्स को हटा दो, सब 21 कितने बचेंगे आपको, कॉन्सोनेंट बचेंगे, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, कॉन्सोनेंट कहा जाता है। 21 कितने होते हैं, 21 होते हैं। वोवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं दोस्तों, याद रखना, ठीक है ना। अब देखिए वर्ड क्या होता है दोस्तों और सेंटेंस क्या होता है। तो वर्ड क्या होता है दोस्तों, देखिए ए वर्ड इज ए मीनिंगफुल। देखिए दोस्तों इस वर्ड को हटा दो, ठीक है ना, इस वर्ड को हटा दो। आप ऐसे भी कह सकते हो ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो वर्णों का समूह होता है। ग्रुप मानी समूह दोस्तों, लेटर्स, जो लेटर्स मानी वर्ण दोस्तों, जो वर्णों का समूह होता है उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखना, उसी को क्या कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं। जो इसका कोई अर्थ होता है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ड, वो वर्ड्स कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है ना। वर्ड्स मतलब शब्द कहते हैं। इसे लेटर्स, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ड्स कहते हैं, याद रखना। जैसे काव हो गया, ये क्या शब्द है, तो डॉग हो गया, ये क्या शब्द है, कैट, रैट, मैट, किट, काइट, ट्री, ये सब क्या है दोस्तों, ये काव, एग। अब देखिए इसी को अशुद्ध दोस्तों क्या है, सार्थक शब्दों को सार्थक है। ये देखिए ये अशुद्ध है, डब्ल्यू, अब जो काव का उल्टा कर देंगे तो ये किसका, ये कोई शब्द है, नहीं, ये कोई शब्द नहीं है, तो याद रखना दोस्तों, याद है ना। अब देखिए सेंटेंस के बारे में जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है दोस्तों। सेंटेंस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे हमने जाना दोस्तों, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स मतलब वर्णों का समूह, और यहीं पर है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये आप ऐसे कह सकते हो, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब यहाँ से ही हो जाएगा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स ए कंप्लीट सेंस इज ए कॉल्ड ए सेंटेंस। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ प्रकट हो, जिससे कोई कथन सही प्रकट हो, कंप्लीट, जिसका कोई पूर्ण अर्थ स्पष्ट हो, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, उसी को कहा जाता है सेंटेंस। दिस इज अ सेंटेंस, ये क्या है, सेंटेंस है, वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो, आप ऐसे समझो, सेंटेंस कहा जाता है, वाक्य कहते हैं हिंदी में, है ना। किसी सेंटेंस वाक्य में वर्ड से शब्दों के सही क्रम में होना, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को क्या कहता है, सेंटेंस कहा जाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, आई एम ए डॉक्टर। अब देखिए आई एम ए डॉक्टर, ये क्या है, एक कंप्लीट सेंस है ना, इसका सही क्रम है ना, ये कहा गया कंप्लीट सेंस मानी कथन, सही कथन है ना। इसका अर्थ क्या, मतलब इसका अर्थ क्या, ये वाक्य सही क्रम में लिखा हुआ है। और इसी को मैं कर दूं, जैसे इसी को कर दूं ए डॉक्टर आई एम, तो इसका कोई अर्थ नहीं, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, तो याद रखना ये क्या गलत है। जैसे आई एम डॉक्टर, आई एम स्टूडेंट, आई एम टीचर, ऐसे कह सकते हो आप। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये सब शब्द होते हैं, बहुत सारी सेंटेंस होते हैं, तो याद रखना दोस्तों, है ना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है ना, और आगे फिर आपके लिए क्या बनाएंगे, जो सेंटेंस के भाग हैं वो बताएंगे, है ना। तो अंग्रेजी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। और कमेंट में लिखना दोस्तों कोई इसका अगर दिक्कत वगैरह मालूम हो तो, है ना।